बच्चों, अभी हम कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको लिख लीजिएगा और अच्छी तरह याद कर लीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स या 2 मार्क क्वेश्चन में ये पूछते हैं। जैसे हेरिडिटी क्या होता है, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, ट्रेड्स, जीन्स, क्रोमोसोम्स, हाइब्रिड, डोमिनेंट एली एंड रिसेसिव एली। हेरिडिटी हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन का, जैसे माँ बाप का जो भी गुण, जो कैरेक्टर वो बच्चों में आता है, उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। यहाँ से फिर मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। हेरिडिटी, द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। ऑफ स्प्रिंग मीन्स आने वाली जनरेशन। हम कैसे होते हैं? अपने माँ बाप जैसे है। या प्लांट में भी ले लो, अगर रेड रोज, अगर लाल फूल है, उसके स्टेम को कट करके लगाओगे तो लाल ही होगा। या मैंगो में जो वैरायटी का मैंगो लगाओगे उसी वैरायटी का मैंगो होगा। और हम में भी अगर मान लो कोई नेपाल से है तो उनके बच्चे नेपाली जैसे होंगे, चाइना से है तो चाइनीज़ जैसे होंगे, यूरोप का है तो यूरोपियन जैसे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि माँ बाप के कैरेक्टर जो बच्चों में जाता है उसी को ही हम हेरिडिटी बोलते हैं या इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो दोनों देखो बच्चों, ये दोनों सेम होगा। हेरिडिटी या इनहेरिटेंस मीन्स ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रेन। बच्चे अपने माँ बाप जैसे होते हैं, जैसे निग्रो के बच्चे निग्रो जैसे होंगे, तो उसी को हम बोलते हैं हेरिडिटी। फिर से देखेंगे, हेरिडिटी मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू देयर ऑफ स्प्रिंग या टू देयर चिल्ड्रेन, उसी को हम हेरिडिटी बोलेंगे। नेक्स्ट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। पहले देखेंगे डोमिनेंट होता क्या है। अगर मान लो एक टॉल प्लांट है पी का और एक शॉर्ट प्लांट है, या कोई मदर और फादर, अगर कोई ब्लैक है, अगर मदर वाइट है और फादर डार्क कलर है, ब्लैक है, तो उनके बच्चे ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगे, या तो ब्लैक होंगे या तो वाइट होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? जब दो कैरेक्टर कंबाइन होते हैं, मिक्स होते हैं, सेम कलर ऑफ कैरेक्टर ऑफ कलर, तो उसमें से एक ही अपीयर होगा, या तो ब्लैक या तो वाइट। या तो ब्लैक हो गया या बच्चे फेयर होंगे। तो जो कैरेक्टर अपीयर होता है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। या पी प्लांट में मेंडल ने क्या देखा था कि टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, लंबे प्लांट और छोटे प्लांट को क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद क्या देखा कि पहली जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन में सभी प्लांट टॉल हुए। तो इसका मतलब ये नहीं कि डॉर्फ जो कैरेक्टर है वो गायब हो गया। यहाँ टॉल कैरेक्टर क्या हो गया, जो लंबाई का कैरेक्टर है, छोटे वाले कैरेक्टर को सप्रेस किया, दबा दिया। सो द कैरेक्टर विच अपीयर, जो कैरेक्टर अपीयर होते हैं, सामने दिखाई देता है, उसको डोमिनेंट बोलेंगे। और जो कैरेक्टर छुप जाता है, वो अपीयर नहीं होता उस जनरेशन में, उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। यहाँ देखो, डोमिनेंट द कैरेक्टर, जैसे टॉल एंड डॉर्फ का हमने क्रॉस कराया था, ये टॉल एंड डॉर्फ प्लांट का क्रॉस जब हुआ था तो हमने क्या देखा? फर्स्ट जनरेशन में सभी टॉल हो गया। इसका मतलब जो टॉल कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और जो शॉर्ट कैरेक्टर था वो फर्स्ट जनरेशन में छिप गया, वो दिखाई नहीं दिया। प्लांट में है बट इट इज़ नॉट अपीयरिंग, वो ऊपर नहीं आया, तो उसको हम रिसेसिव बोलते हैं। जो डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, जो दूसरे को दबा देता है। ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ट्रीट्स। ट्रीट्स मतलब क्या होता है? गुण। ओके, जो कैरेक्टर होता है उसी को ट्रेट्स बोलते हैं। ट्रेट्स आर कैरेक्टर फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो सभी के ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, कुछ का ट्रेट्स अलग होता है। जैसे ये कान का हम देखेंगे, जो ये लोब होता है, कुछ लोग में ये अटैच होता है और कुछ लोग में फ्री होता है। कुछ, किसी का जो बाल होता है वे भी होता है, किसी का स्ट्रेट होता है, किसी का आई ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, ब्लूज होता है। सो दीज आर कॉल्ड द ट्रेट्स, इसी को बोलते हैं गुण, जिसको गुण या ट्रेट्स बोलेंगे। जीन्स क्या होता है बच्चों? देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम एक चैप्टर ही पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स। जीन्स, जैसे ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है,
सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रोमोजोम्स। और उस क्रोमोजोम्स पे डॉट डॉट ऐसे स्ट्रक्चर बने हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं जीन्स होते हैं। और जीन्स में ही कैरेक्टर होता है। जीन्स में क्या होता है? कैरेक्टर होता है। हमारे जीन्स में हमारे कैरेक्टर होंगे, आपके जीन्स में आपके कैरेक्टर होंगे। तो जीन्स जब माँ बाप के जीन्स बच्चों में जाता है तो इसीलिए माँ बाप का गुण भी बच्चों में गुण जाता है, इसीलिए उसको हम बोलते हैं जेनेटिक कैरेक्टर। दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक कैरेक्टर, या हम जीन्स को बोलेंगे बियरर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर। ये क्या करता है? जेनेटिक माँ बाप के गुण को अपने अंदर रखता है, और ये जब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा तो वो कैरेक्टर वो गुण को लेके जाता है। तो याद रखना, जो हमारे गुण हो तो और क्रोमोजोम्स के ऊपर जीन होता है। तो अब ऐसे देखेंगे, जीन्स क्रोमोजोम्स के ऊपर होता है और क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस में होता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो जैसे एग और स्पर्म, वो भी एक एक सेल है, उसमें भी न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में फिर वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो क्रोमोजोम से होते हैं वो होते हैं, और उसके ऊपर जीन्स होते हैं। तो एक सेल मदर से, एक सेल फादर से, मतलब एग और स्पर्म आते हैं। तो फादर के सेल में क्या होगा? फादर के जीन्स होंगे, और मदर का जो एग होगा उसमें मदर के जीन्स होंगे, और ये दोनों कंबाइन होते हैं तो बच्चा होता है। तो बच्चे में क्या होता है? सम प्रॉपर्टीज ऑफ मदर एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ फादर इज प्रेजेंट। तो ये जीन आप समझ में आ गया। क्रोमोजोम्स तो समझ ही आ गया होगा। क्रोमोजोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसके ऊपर ये जीन्स होता है। हाइब्रिड क्या होता है? टू डिफरेंट कैरेक्टर, ओके, टू डिफरेंट कैरेक्टर को जब हम कंबाइन करते हैं, यहाँ देखो, हाइब्रिड एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एली, दो अलग अलग कैरेक्टर। जैसे कैरेक्टर ऑफ लेंथ, कैरेक्टर ऑफ लेंथ में क्या होगा? लंबाई का, एक लेंथ का, टॉल एंड शॉर्ट, टॉल एंड शॉर्ट। तो ये जो दो डिफरेंट कैरेक्टर को जब कंबाइन करते हैं उसी को हम हाइब्रिड बोलते हैं। आजकल मार्केट में बहुत से हाइब्रिड प्लांट्स और एनिमल्स आ रहे हैं, ओके, आर्टिफिशियली बनाते हैं। सो हाइब्रिड मीन्स एन इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एली फॉर द सेम ट्रीट। एक ही लेंथ का कैरेक्टर, लेंथ में क्या होगा? टू डिफरेंट है। एक क्या है? एक टॉलनेस है, एक शॉर्टनेस है, बट कैरेक्टर तो एक ही है, कैरेक्टर ऑफ लेंथ, कैरेक्टर ऑफ लेंथ। सो लेंथ में क्या है? एक टॉल और एक शॉर्ट हो गया। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? हाइब्रिड एंड इंडिविजुअल हैविंग टू डिफरेंट एली फॉर द सेम ट्रेट्स। नेक्स्ट, डोमिनेंट एली। डोमिनेंट क्या होता है बच्चों? यहाँ हमने अभी लिखाया ही है। डोमिनेंट मतलब जो दिखाई देगा, अपीयर होता है। जैसे हमने शॉर्ट प्लांट एंड टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमें सिर्फ टॉली प्लांट दिखाई दिया, तो टॉलनेस जो लंबाई का कैरेक्टर है वो शॉर्टनेस को क्या दबा दिया है। तो इसीलिए हम यहाँ क्या बोलेंगे? जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है। वो क्या है? डोमिनेंट हो गया। जो शॉर्ट कैरेक्टर है या जो बौनापन है वो वाला कैरेक्टर को उसने क्या दबा दिया। तो जो अपीयर होगा, सामने दिखाई देगा फिजिकली, उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। और जो नहीं दिखाई देगा, छिप जाएगा, अंदर रहेगा, उसके जीन्स में रहेगा, बट इट विल नॉट अपीयर, तो उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। तो डोमिनेंट मीन्स स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और रिसेसिव मीन्स विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग। डोमिनेंट उसको दबा देता है, बोलता तुम रुक, मैं ही आता हूँ आगे, ओके। एक शॉर्ट प्लांट का कैरेक्टर है, बौने का छोटे प्लांट, और बड़े प्लांट। तो ये जो क्रॉस होगा, तो कभी भी बच्चों याद रखना है, जो कैरेक्टर्स है कभी भी कंबाइन नहीं होते, मिक्स नहीं होते। या तो टॉल रहेगा या शॉर्ट रहेगा, वो इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं। तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो अपीयर होगा, दिखाई देगा, वो दूसरे को दबा देगा, तो उसी को डोमिनेंट बोलेंगे। और जो दब जाएगा उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। तो ये जितने भी ये टर्म्स दिए गए हैं, आप अच्छी तरह इसे लिख करके आप याद कर लेना। अभी हम शुरू करेंगे क्लास 10th का हेरिडिटी चैप्टर। सो हेरिडिटी, यहाँ देखेंगे हेरिडिटी मतलब क्या होता है? पेरेंट्स कैरेक्टर जो बच्चों में जाता है, दैट इज कॉल्ड द हेरिडिटी। सो फादर ऑफ जेनेटिक्स, यहाँ जो हमारे मेन साइंटिस्ट है, इनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ही इज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, और उन्हें बोलते हैं हम फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि जेनेटिक्स के ऊपर, जीन्स के ऊपर उन्होंने ही पहले बार अपना काम शुरू किया था। और यहाँ देखें, फादर ऑफ जेनेटिक्स, ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। तो उन्होंने क्या किया? पी प्लांट लिया। पहले बच्चों को देखेंगे, जैसे ये टॉल प्लांट है, ये मान लो ये टॉल प्लांट है, ओके, ये
टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, दिस इज शॉर्ट प्लांट, ये है शॉर्ट। टॉल प्लांट को उन्होंने कैपिटल टी से दिखाया और शॉर्ट प्लांट को स्मॉल टी से। ओके, अब ये दोनों को क्रॉस कराने से उन्हें क्या मिला, देखो पहले बात यहाँ फर्स्ट देखो, ही वॉज एन ऑस्ट्रियन एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट, कुछ भी आ सकता है। ही सिलेक्टेड पी प्लांट्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, अपने एक्सपेरिमेंट को पी प्लांट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया। तो बच्चे देखो, पी प्लांट का जो लाइफ स्पेन होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, 3 मंथ्स, लगभग 3-4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट कर लेता है। अगर उसकी जगह वो कोई बड़ा एनिमल, कोई बड़ा प्लांट लेंगे तो अपने लाइफ टाइम में वो बहुत कम जनरेशन देख सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि पी प्लांट को सेलेक्ट किया। और जो पी प्लांट है वो कहीं भी हम ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और उसमें बहुत से ट्रीट्स मीन्स अलग अलग कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने पी देखा होगा, ग्रीन कलर का भी पी होता है और येलो कलर का भी पी होता है। कुछ पी के एकदम राउंड होंगे और कुछ पी दबे दबे हुए से रिंकल उसको बोलेंगे। पी का जो फ्लावर भी है, कहीं हमने देखा है कि वायलेट होता है, वाइट होता है। तो इसका मतलब पी में उन्होंने क्या देखा कि बहुत से कैरेक्टर है, तो हमारे स्टडी के लिए वो बहुत ज्यादा सुटेबल है। तो यहाँ देखिए, इट इज इजी टू ग्रो एंड इट कैन बी सेल्फ पॉलिनेटेड, उनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। सो मेनी वेराइटी ऑफ ट्रीट्स मीन्स गुण, कैरेक्टर, उसमें अभी जस्ट हमने बताया ना, उसमें अलग अलग छोटे भी हाइट वाले होते हैं, बड़े हाइट वाले होते हैं, येलो होता है, ग्रीन होता है, राउंड होता है, रिंकल्ड होता है। फ्लावर में भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर आते हैं। तो इसलिए मेंडल को उसमें बहुत से कैरेक्टर मिला। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, उन्होंने मोनोहाइब्रिड मतलब 1, हाइब्रिड मीन्स क्रॉसिंग, एक कैरेक्टर को उन्होंने जब ध्यान रखा, क्या देखा, एक बड़ा प्लांट और एक छोटा वाला। ये पी प्लांट है, क्या है, ये बड़ा होने के बाद फ्रूट्स आ रहा है, ये छोटे में ही फ्रूट्स आ रहा है। तो उन्होंने ये दोनों को क्रॉस कराया। ओके, तो यहाँ देखेंगे, जैसे ये टॉल है, T4, कैपिटल T फॉर टॉल एंड स्मॉल t फॉर डार्कनेस। तो यहाँ हमने लिया ये कैपिटल T और ये है कैपिटल T, और दूसरा प्लांट ये ले लिया हम मेंडल ने, ये स्मॉल t और ये स्मॉल t। दिस इज द सिंबल ऑफ मेल एंड दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल। अब जब उन्होंने क्रॉस कराया प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ, प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ को जब क्रॉस कराया तो क्या किया, इसको हम इंटू करेंगे बच्चों। देखो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T और स्मॉल t, इससे इंटू करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल T और स्मॉल t। ये दोनों को इंटू करेंगे तो ये भी कैपिटल T और स्मॉल t, और इसको इंटू करेंगे तो ये कैपिटल T और स्मॉल t। तो F1 मतलब फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा कि जितने भी प्लांट थे सभी टॉल हुए, सभी प्लांट क्या हुए, टॉल हुए। ठीक से समझने का कोशिश करो, ये क्यों टॉल हुए, क्योंकि देखो ये टॉल कैरेक्टर है, ये डॉग कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर अपीयर हुआ, ये वाला कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ। और फिर जो फर्स्ट जनरेशन का जो सीड है, इससे हम फिर सेकेंड जनरेशन उन्होंने ग्रो किया। तो फर्स्ट जनरेशन का सीड क्या है, देखो यहाँ कैपिटल T और स्मॉल t, एक यहाँ भी लेंगे वही सीड है, कैपिटल T और स्मॉल t। अब ये दोनों को क्रॉस करने से कैपिटल T और कैपिटल T हो गया, और यहाँ से कैपिटल T और स्मॉल t, यहाँ से कैपिटल T और स्मॉल t, और ये दोनों को किया तो उन्होंने क्या देखा, स्मॉल t और स्मॉल t। तो मेंडल ने क्या देखा कि फर्स्ट जनरेशन में सिर्फ हमें एक ही टाइप का प्लांट दिखाई दिया। यहाँ देखो टॉल प्लांट एंड डॉग प्लांट लिया, लेकिन जब इनका क्रॉस करके जो सीड बना तो उसमें से जो प्लांट आए तो सभी टॉल आए, डॉट तो दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो टॉल कैरेक्टर है उसको सप्रेस कर दिया, उसको क्या कर दिया, दबा दिया। तो जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन में दिखाई देते हैं और दूसरा वाला दब जाता है, तो जो अपीयर होता है, दिखाई देता है बाहर से, उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, और जो छिप गया
बाहर नहीं हुआ, एक्सपोज नहीं हुआ, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलेंगे। अब इसी प्लांट को जो फर्स्ट जनरेशन का है तो सेकेंड जनरेशन में वो की है, तो क्या देखे कि यहाँ से देखो ये कैपिटल टी ये तो टॉल होगा ही, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो ये डोमिनेंट है तो ये भी टॉल हो जाएगा और ये भी टॉल हो जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो तीन प्लांट क्या हो गए, टॉल हो गए और एक डॉर्फ हुआ। जबकि ये दोनों प्लांट क्या थे, देखने में टॉल थे लेकिन सेकेंड जनरेशन में डॉर्फ आ गया। इसका मतलब क्या होता है, इनका कहने का मतलब कि कभी भी कैरेक्टर मिक्सअप नहीं होते हैं, कभी भी कैरेक्टर मिक्सअप नहीं होते हैं। यहाँ देखो ये टॉल प्लांट है, डॉर्फ प्लांट है, तो जब हम इनका पॉलिनेशन कराएंगे, इनका फर्टिलाइजेशन कराएंगे तो क्या होगा, हमें या तो टॉल मिलेगा या शॉर्ट मिलेगा। तो उन्होंने क्या बताया मेंडल ने कि कोई भी कैरेक्टर मिक्सअप नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाते हैं और जब भी चांस मिला तो वो अपीयर हो जाते हैं। फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। यहाँ देखो कैपिटल टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट मेंडल ने दिया, तो जब ये दोनों क्रॉस कराया तो देखा फर्स्ट जनरेशन में क्या देखा उन्होंने, सभी प्लांट टॉल है क्योंकि सभी में कैपिटल टी, जो कैपिटल टी है या टॉलनेस कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, और जो डॉट कैरेक्टर है उसको रिसेसिव है, उसको दबा दिया, वो आगे आके अपीयर हुआ है। देखिए इसी प्लांट को जब हम सेकेंड जनरेशन में इस सीड से ग्रो करते हैं तो क्या देखते हैं कि तीन प्लांट, ओके ये रेशियो है, 3 प्लांट बड़े दिखाई दिए और ये छोटा दिखाई दिया। ओके सो ये 3 में भी ये देखो ये प्योर है, इसमें मिक्सअप नहीं है, प्योर टॉल है, और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है, मिक्स टॉल है, और ये प्योर डॉट है। तो इसका रेशियो जीनोटाइप रेशियो, यहाँ देखो फिनोटाइप रेशियो देखो बच्चों फिनोटाइप क्या होता है, जो बाहर से देखने से पता चलता है, जो अपीयर होता है, दिखाई देता है, उसको हम फिनोटाइप बोलेंगे। तो फिनोटाइप रेशियो अगर देखा जाए तो 1 2 3 बड़े हैं और एक छोटा है, तो इसे लिखेंगे 3:1। और जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, अगर हम उसके जीन्स का स्टडी करेंगे तो जीनोटाइप रेशियो होगा, यहाँ जीनोटाइप रेशियो होगा। देखो एक प्योर टॉल है, एक क्या है, प्योर टॉल है, और 2 मिक्स टॉल है, 2 क्या है, मिक्स टॉल है, और एक प्योर डॉर्फ है। तो आप याद रखना बच्चों, ये सेकेंड जनरेशन में अगर फिनोटाइप रेशियो बोलेगा तो 3:1, और जीनोटाइप बोलने से 1:2:1, 1 प्योर टॉल, 2 मिक्स टॉल एंड 1 प्योर डॉर्फ। तो ऐसे जॉर्ज जोहन मेंडल ये ऑस्ट्रिया का रहने वाले थे, और ही वाज फ्रॉम ऑस्ट्रिया, और इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ही कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट। वो क्या चीज के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट को किए थे, पी प्लांट के ऊपर। क्यों किए थे, तो ये सब रीजन था, आप इसको याद करें। बच्चों इससे पहले मैं समझाया हूँ मोनोहाइब्रिड रेशियो में हमने एक ही कैरेक्टर लिया था, कैरेक्टर ऑफ लेंथ। इसमें हम 2 कैरेक्टर ले रहे हैं, 2 कैरेक्टर लेने से इसलिए इसका नाम हो गया डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो यहाँ मेंडल ने 2 पी लिया, ये क्या है, राउंड है, इसका सीड जो है राउंड है और कलर येलो है, और दूसरा क्या है, रिंकल मीन्स दबा हुआ है, और ये ग्रीन है। तो जो कैपिटल लेटर है ओके वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, ये राउंड और येलो ये डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव है, इसीलिए इसे हमने स्मॉल r एंड स्मॉल y से डिनोट किया है। तो यहाँ राउंड येलो और रिंकल्ड येलो, जब ये दोनों को आपस में क्रॉस कराया तो यहाँ देखो ये 2r 2y में से एक r और एक y इधर आया, और यहाँ में से एक r और एक y यहाँ, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, r और y। तो यहाँ देखो ये डोमिनेंट है, कैपिटल R डोमिनेंट है और कैपिटल Y भी डोमिनेंट है। अभी यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे, एक बार आप समझ लेंगे तो आराम से बना सकते हैं, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। देखो ये दोनों में से एक एक आ जाएंगे, ये दोनों में से एक एक आएंगे, ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ लिख लेंगे। अब यहाँ ऐसे बोर्ड बना देंगे 1 2 3 4 × 4 16 कॉलम होगा। तो देखो R से मल्टीप्लाई करेंगे, R से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R और कैपिटल Y, फिर R से स्मॉल y, फिर इस R से करेंगे तो स्मॉल r एंड कैपिटल Y, यहाँ स्मॉल r एंड
कैपिटल वाई, और यहाँ से आर और स्मॉल वाई। सेम हम यहाँ भी लिख लेंगे, सेम यहाँ भी लिख लेंगे। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ऐसे मिलाएंगे, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और ऐसे मिलाते जाएंगे तो ये चेकर बोर्ड हमारा तैयार हो जाएगा। और इसमें देखो हम एक जगह लिख लेंगे, ये क्या है, राउंड और येलो है, कैपिटल है, यहाँ राउंड ये भी येलो है, ये राउंड ये भी येलो है, ये राउंड येलो है, ये राउंड येलो है, ये राउंड, ये देखो ये कैपिटल वाई नहीं है तो ये राउंड और एक ग्रीन हो जाएगा, ये राउंड कैपिटल वाई है तो येलो होगा, राउंड यहाँ कैपिटल वाई नहीं है तो राउंड ग्रीन हो जाएगा, यहाँ राउंड येलो है, ओके, दोनों कैपिटल है, आर मीन्स राउंड और येलो, यहाँ राउंड येलो ये भी है, यहाँ देखो रिंकल है, स्मॉल आर है ना, रिंकल और येलो है, ये रिंकल और येलो, यहाँ रिंकल्ड नहीं, यहाँ राउंड और येलो होगा, ये राउंड और ये ग्रीन हो गया, ये रिंकल्ड और ये येलो है, यहाँ रिंकल्ड एंड ग्रीन होगा। तो ऐसे हम सेलेक्ट करके लिखेंगे तो हमारे यही रेशियो आएगा, राउंड येलो 9 आया एंड राउंड ग्रीन 3 आया, राउंड रिंकल 3 आया और रिंकल ग्रीन 1 आया। तो कभी कभी पूछता है व्हाट इज़ द डाई हाइब्रिड रेशियो, तो याद रखना डाई हाइब्रिड रेशियो यहाँ लिख दे रहा हूँ, डाई हाइब्रिड रेशियो, ये रेशियो आप याद कर लें 9:3, डाई हाइब्रिड रेशियो 9:3:3:1, ये डाई हाइब्रिड रेशियो है। तो एक बार फिर से आप देख लें, मेंडल ने क्या किया, 2 टाइप के प्लांट लिए, एक था राउंड, उसके सीड एकदम राउंड होते थे और येलो कलर होते थे, और एक दूसरा पी लिया वो सीड दबे हुए रहते थे, रिंकल जिसको बोलेंगे, राउंड नहीं होगा, और ग्रीन था। ये दोनों को क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने से यहाँ देख लो बच्चों, सिर्फ यही देखना है, यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई आ जाएगा, यहाँ से स्मॉल आर स्मॉल वाई, और ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई है। और फिर क्या करेंगे, इससे हम ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इससे ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ जैसे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर क्या करेंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर अब ये वाला ये कैपिटल आर खत्म हो गया, अब इसे स्मॉल आर से करेंगे, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई, देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर क्या होगा स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, सेम यहाँ भी लिख देंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ऐसे रेशियो आएगा। ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देने से ये देता है तो ज़्यादातर बच्चे बना नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा दावा है कि आप अगर 1 या 2 या 3 बार बस प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से बन जाएगा। इसको सबसे अच्छी बात है क्या, इसको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम आराम से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। फिर से देख लेंगे एक बार, आप इसको चेक कर लेना कैसे बनाया है, और यहाँ से जो भी कैपिटल है वो डोमिनेंट है और जो स्मॉल है वो रिसेसिव होगा, ओके। जैसे हमने पहले वाला में देखा था, एक कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये कैपिटल है मतलब ये क्या है, ये डॉर्फ है ये टॉल है, बट दिस कैरेक्टर इज डोमिनेंट, ये डोमिनेंट होने के कारण क्या होगा, ये प्लांट टॉल होगा, ये प्लांट क्या होगा, टॉल बड़ा होगा। तो ये हमारा डाई हाइब्रिड रेशियो है। मेंडल गेव सम लॉ, पहले हम देखेंगे एक्वायर कैरेक्टर और इनहेरिटेड कैरेक्टर, ये क्या होता है बच्चों। एक्वायर कैरेक्टर क्या होता है, जो हम यहाँ आने के बाद गेन करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर कैरेक्टर। जैसे हम पैदा हुए उस टाइम हम ना डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना पढ़े लिखे थे, ना फुटबॉलर थे, ना क्रिकेटर, तो जो यहाँ पैदा होने के बाद जो हम सीखते हैं, एक्वायर मीन्स गेनिंग, जो हम यहाँ प्राप्त करते हैं सीखते हैं, तो उस कैरेक्टर को क्या बोलते हैं, एक्वायर कैरेक्टर। और इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है, जो माँ बाप से हमें आता है, ओके, माँ बाप से बच्चे में जो जाता है वो कैरेक्टर को इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलते हैं। जैसे कलर ऑफ द आई, टेक्सचर ऑफ द हेयर, ओके, बॉडी कलर, सो दीज आर कॉल्ड द इनहेरिटेड मतलब जो हमें माँ बाप से मिलता है, दैट इज कॉल्ड द इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो यहाँ दोनों कैरेक्टर में डिफरेंस क्या है, जो हम यहाँ सीखते हैं वो जीन में चेंज नहीं होता है, दैट इज नॉट चेंजिंग, that character does not
एंटर इनटू द जीन, वो जीन में नहीं होता है। तो यहाँ जो भी हम कैरेक्टर गेन करते हैं, जो भी सीखते हैं, वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगा। नहीं तो अगर जाता तो क्या होता, फुटबॉलर का बेटा या बेटी फुटबॉलर होता है, क्रिकेटर का क्रिकेटर होता है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर पैदा होता है, ओके, जो रेस्लर होते हैं उसके बच्चे रेस्लर पैदा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो जो भी कैरेक्टर वो यहाँ गेन किया है, सो दैट इज़ कॉल्ड एक्वायर। उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर कैरेक्टर। तो याद रखना बच्चों, एक्वायर कैरेक्टर हमारे नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। अगर जाता तो क्या, एक बार डॉक्टर कोई बन गया फिर उसका खानदान डॉक्टर ही पैदा होते रहता, डॉक्टर। देखिए ऐसा नहीं होता। बस याद रखना, जो हम पैदा होने के बाद यहाँ जो भी सीखते हैं या मसल्स डेवलप करते हैं, ये सभी हमारे बच्चों में नहीं जाएगा, क्योंकि वो एक्वायर्ड कैरेक्टर वो यहाँ हम सीखें। इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, जो हमारे माँ बाप से हमारे बॉडी में आया, और वही कैरेक्टर वो कैरेक्टर किस में होता है, जीन्स में होता है। जीन्स, डीएनए और जीन्स आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। सो दैट कैरेक्टर इज प्रेजेंट इन द जीन्स। सो हमारे माँ बाप से हमें मिला है और फिर हमारे बच्चों में वो कैरेक्टर जाएगा, तो उसको बोले इनहेरिटेड। इनहेरिटेड कैरेक्टर बोलोगे या ट्रेट्स बोलेंगे, दैट इज़ इनहेरिटेड कैरेक्टर। तो कुछ बीमारियां भी होती है बच्चों, जो जैसे कलर ब्लाइंड हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, और हीमोफीलिया हो गया। सो ये बीमारियां क्या होती है, जीन्स के ऊपर होती है। तो अगर माँ बाप को अगर ये बीमारी है तो उसके बच्चे में भी ये बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगा। वाई, बिकॉज दैट डिजीज इज प्रेजेंट ऑन द जीन्स। तो आप याद रखना कि जो भी जीन्स के ऊपर होगा, डीएनए में होगा, तो वो हाँ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगा, और जो जीन्स या डीएनए में नहीं होगा तो वो नहीं जाएगा। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड एक्वायर कैरेक्टर और इनहेरिटेड। तो यहाँ हम जो भी एक्वायर करेंगे वो हमारे बच्चों को नहीं जाएगा। मेंडल ने कुछ लॉ दिया है, अभी तो तुम्हारा सिलेबस बहुत कम कर दिया, ओनली हेरिडिटी। तो ही गेव 3 लॉ, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी। लॉ ऑफ डोमिनेंसी क्या होता है, जैसे अगर 2 बच्चे फाइट करेंगे तो दोनों तो नहीं जीत सकते हैं, जो उसमें स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। या जो 2 टीम खेल रहे हैं तो दोनों नहीं जीत सकते, एक ही जीतेगा। कौन जीतेगा, जो डोमिनेंस होगा, जो डोमिनेंट मीन्स स्ट्रांग होगा वही जीतेगा। ओके, सो लाइक द लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो कौन सा कैरेक्टर, जैसे हमने देखा था ये टॉल और ये शॉर्ट, ये टॉल प्लांट था और ये शॉर्ट प्लांट था, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो ये दोनों को क्रॉस कराने से हमें जो प्लांट मिल रहा था, क्या मिल रहा था, टॉल। वाई, बिकॉज टॉल इज डोमिनेंट कैरेक्टर। टॉल क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब देखो ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी, ये जो नया प्लांट बना है कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये है देखने में बड़ा, लेकिन इसमें भी डॉर्फनेस कैरेक्टर है, ये शॉर्ट का कैरेक्टर है। तो ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आराम से चला जाएगा, एंड दे विल नॉट मिक्स अप। तो वही बोलता है इंडिपेंडेंटली जाएगा, जब उसको चांस मिलेगा तो क्या होगा, वो अपीयर हो जाएगा, वो अपीयर हो जाएगा। तो वैसे ही कैपिटल टी और स्मॉल टी जब डोमिनेंट रहेगा तो प्रभाव दिखाएगा अपना, लेकिन जब रिसेसिव मिल जाएंगे तो क्या हो गया, फिर वो डॉर्फ प्लांट हो जाएगा। नेक्स्ट होगा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन यहाँ देखो बच्चों मिक्स हो गया है, यहाँ डोमिनेंट और रिसेसिव ये दोनों मिक्स हो गया है, लेकिन आगे जाके जैसे उसे चांस मिलेगा वो सिग्रीगेट हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा। एक्वायर कैरेक्टर क्या है, इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या है, ओके, एंड कैरेक्टर प्रेजेंट ऑन द जीन्स, और जीन्स में हमारे कैरेक्टर रहते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। इसीलिए मदर से फादर से आने के कारण क्या होता है, एक सपोज एक ये है मदर हो गया, ये फादर हो गया, तो इनके बच्चे ए बी टाइप के 2 कैरेक्टर आ रहे हैं, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो वो डैडी जैसे भी पूरे नहीं हो गए और मदर जैसे भी नहीं हो गए, तो थोड़ा चेंजेस होगा। और इसी चेंज के कारण क्या होता है, जो आने वाला ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं, या हम एग्जैक्ट अपने मदर फादर जैसे नहीं है, क्योंकि सम कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम मदर एंड सम कमिंग फ्रॉम द फादर, तो थोड़ा सा वेरिएशन चेंजेस होगा। और ये स्मॉल वेरिएशन बहुत लॉन्ग टाइम में, बहुत लंबा वेरिएशन, बहुत बड़ा चेंज हो जाता है, जिसको हम इवोल्यूशन बोलेंगे। इवोल्यूशन बोलते हैं। हम मंकी से मैन कैसे हो गए, ये थोड़ा थोड़ा चेंज होते 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 हम मंकी से मैन हो गए। मंकी भी मंकी से मंकी नहीं हुआ। जैसे हमने पहले के वीडियो में बताया कि सबसे पहले लाइफ वाटर में आया था इन द फॉर्म ऑफ 1 सेल एनिमल, ओके, और वो ड्यू टू इवोल्यूशन चेंजिंग होते 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 ये आज तक हम लोग ऐसे आ गए। और दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू,
बच्चों ये प्रोसेस, इवोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू है। आज से करोड़ों साल के बाद जो यहाँ जो जनरेशन होगा ऐसा नहीं होगा, वो समय के अनुसार चेंज हो जाएगा। ओके, तो ज़्यादातर चेंजेस किस में होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अभी हम देखेंगे हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड in man. ओके, हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन मैन। बच्चों मैन में, ह्यूमन बींग में 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं। इसमें ये 22 + 1 पेयर, सो ये 22 पेयर जो होते हैं इसको ऑटोजोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोजोम्स। और ये जो 1 पेयर है, ये वाला पेयर होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। इसको क्या बोलेंगे हम? सेक्स क्रोमोजोम्स, सेक्स क्रोमोजोम। सो मेल और फीमेल कौन डिसाइड करता है? ये सेक्स क्रोमोजोम। तो जो मैन होते हैं, ह्यूमन बींग में जो मैन होते हैं उसमें 2 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक एक्स होता है और एक वाई होता है। और जो फीमेल होती है वुमेन में ओनली 1 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, उसको हम एक्स और एक्स बोलेंगे, एक्स और एक्स। मेल में 2 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, ओके, एक एक्स और वाई। फीमेल में ओनली 1 टाइप के क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और एक्स। तो जब यहाँ से ये एक्स और इस एक्स से मिलेगा, ओके, तो ये क्या होगा हमारा? एक्स और एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फीमेल। क्या होगा हमारा? फीमेल। और ये x इस x से मिलेगा, तो यहाँ भी देखो ये भी क्या होगा? x और x, ये भी क्या हो गया? फीमेल हो गया। ओके, और यहाँ x, ये y और x मिलेंगे तो क्या होगा हमारा? x और y, ये हो गया मेल चाइल्ड, ये हो गया मेल चाइल्ड, मेल। और यहाँ y से और इस x से करेंगे तो ये भी हमारा क्या हो गया? x और y, ये भी क्या होगा? मेल। तो हम यहाँ बच्चों क्या देख रहे हैं कि जो सेक्स डिटरमाइंड होता है, जो सेक्स डिसाइडेड होता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मेल में। क्योंकि y, फीमेल में तो ओनली 1 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, उसमें मेल और फीमेल का कोई बात नहीं है। यहाँ मेल में क्या होता है? वाई होता है। तो यही वाई डिसाइड करता है कि वो बच्चा फीमेल होगा या मेल होगा। तो यहाँ देखो एक्स और एक्स कॉम्बिनेशन फीमेल होगा और एक्स और वाई जो कॉम्बिनेशन होता है वो मेल होता है। एंड दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत इजी है और बार बार रिपीट होता है। हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग। तो मेल में याद रखना एक्स और वाई होते हैं और फीमेल में एक्स एक्स। तो मेल में क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं, जैसे कि आपको मालूम है ये स्पर्म है, ओके, ये स्पर्म है। एंड फीमेल में एग्स होते हैं, ये एग, ये क्या है? स्पर्म है, ये एग है। तो ये जो स्पर्म है या तो एक्स होगा या वाई होगा, एक्स या वाई कुछ होगा। ये तो सिर्फ एक्स है तो एक्स या एक्स ही होगा। तो मेल में 2 तरह के क्रोमोजोम्स होते हैं, इसको हेट्रोजोम्स भी बोलते हैं। हेट्रो मीन्स अलग अलग, एक्स और वाई। लेकिन फीमेल में क्या है? होमो होते हैं। होमो मीन्स एक ही जैसे, एक्स और एक्स। ओनली 1 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन फीमेल एंड इन द मेल 2 टाइप ऑफ क्रोमोजोम्स। तो एक्स एक्स कॉम्बिनेशन फीमेल बनता है और एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन मेल बनता है। तो इस तरह हमारा ये हेरिडिटी चैप्टर ख़त्म हुआ, बहुत छोटा था।